आरएसएस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। गैंग्स ऑफ सोनभद्र पर बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंग्स ऑफ सोनभद्र के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अवैध खनन और जबरन वसूली जैसे अपराधों में लिप्त था। चेन्नई में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट में हादसा। चेन्नई के पास एक निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट में क्रेन गिरने से कम 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। लद्दाख में तनाव। लेह में हालिया हिंसा और सोनम वांगचुक के आरोपों के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मधुमेह की नई दवा को भारत में मंजूरी। डेनमार्क की एक दवा कंपनी द्वारा विकसित मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए एक नई दवा को भारत में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। पहली एशियाई महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेवानिवृत्त। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 36 साल की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गईं। उन्होंने अपने करियर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी कई प्रतिष्ठित ट्रेनों का संचालन किया। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव। आज से रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर यात्रियों पर पड़ेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता खत्म की। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने बचत खातों में न्यूनतम औसत बैलेंस रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, जिससे लाखों ग्राहकों को राहत मिली है। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत अंतिम चरण में है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश लखनऊ और नोएडा को मिले नए पुलिस कमिश्नर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत लखनऊ और नोएडा में नए पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति की है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। हरियाणा नई खेल नीति को मंजूरी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई खेल नीति को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार छात्रों के लिए ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण। बिहार सरकार ने राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान खांसी की दवा पर रोक। खांसी की एक विशेष दवा के सेवन से बच्चों की मौत की आशंका के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस दवा की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड आज से धान और मंडुए की खरीद शुरू। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 625 केंद्रों पर आज से धान और मंडुए की खरीद शुरू कर दी है। जबलपुर दुर्गा पंडाल में घुसी बस, 15 घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर दुर्गा पूजा पंडाल में घुस गई, जिससे कम से कम 15 लोग घायल हो गए। गुरुग्राम 2000 किलो से ज्यादा नकली पनीर और खोया जब्त। खाद्य आपूर्ति विभाग ने गुरुग्राम में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 किलोग्राम से अधिक नकली पनीर और खोया जब्त किया है।